तत्वों का स्वरूप, जिसके जानने या श्रद्धान करने से हमें आत्मा के सच्चे हित का ज्ञान हो सके और अपनी आत्मा को पवित्र कर सकें, ऐसे वस्तु के स्वभाव को तत्व कहते हैं। तस्य भावम तत्वम, जिस वस्तु का जो भाव है वह ही तत्व है। तत्व 7 हैं: जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन 7 तत्वों में यदि पुण्य और पाप और मिला दिए जाएं तो ये 9 पदार्थ हो जाते हैं। आइए अब इन्हें क्रमशः जानते। जीव, जिसमें चेतना पाई जाए। अजीव, जिसमें चेतना नहीं पाई जाए उसे अजीव कहते हैं। यहाँ पर अजीव के विषय में विस्तार करते हुए उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 प्रकार के अजीवों की चर्चा भी की गई है। उद्गल, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है वह उद्गल है। धर्म द्रव्य, जो जीव और पुद्गल को चलने में सहकारी कारण हो। अधर्म द्रव्य, जो रुकते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में, रुकने में सहकारी कारण हो। आकाश, जो समस्त द्रव्यों को अवकाश, स्थान देने में समर्थ है वह आकाश है, या देने में जो सहकारी कारण है वह आकाश है। आकाश को भी 2 भागों में विभक्त किया गया, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश, जिसमें हम संपूर्ण द्रव्य देख रहे हैं, ये संपूर्ण द्रव्य जहाँ पाए जाते हैं वह लोकाकाश है, और जहाँ केवल आकाश मात्र द्रव्य है उसका नाम अलोकाकाश है। काल, जो द्रव्य संपूर्ण द्रव्यों के परिवर्तन कराने में एक प्रकार से समर्थ है या स्वयं परिणमित होते हुए अन्य द्रव्यों के परिणमन में कारण है, उसका नाम काल द्रव्य है। इस प्रकार यह अजीव तत्व का वर्णन हुआ। अब आगे आश्रव तत्व को कहते हैं। राग, द्वेष आदि भावों के द्वारा आत्मा में आने वाले कर्मों के द्वार को आश्रव कहते हैं। सामान्य परिभाषा यह है, कर्मों के आने के द्वार का नाम आश्रव है। जिनके माध्यम से कर्म आए उसका नाम आश्रव है। चौथे नंबर पर वंद तत्व, राग द्वेष आदि भावों के द्वारा आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ दूध और पानी के समान मिलकर एक मेक हो जाना बंद है। संवर, आश्रव का न होना अर्थात आश्रव निरोधा संवरा, आते हुए कर्मों का रुकना, इसी का नाम संवर है। इसके पश्चात निर्जरा, आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों का एक देश थोड़ा भाग क्षय हो जाना, का नाम निर्जरा है। और मोक्ष, ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना, सर्वथा क्षय हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। इसे समझाने के लिए अनेक प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं। उनमें एक सामान्य उदाहरण है नाव का। नाव अजीव है, उसमें बैठे हुए व्यक्ति जीव हैं। नाव में एक छिद्र है जिसके माध्यम से पानी अंदर आता है, उस नाव के छिद्र का नाम आश्रव है, जिससे पानी अंदर आ रहा है। पानी का एकत्रित होना वंद है, नाविक के द्वारा उस छिद्र को बंद कर देना संवर है। भरे हुए पानी को अंजलि के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालना निर्जरा है।
और संपूर्ण पानी का अलग हो जाना, यही मोक्ष है। इसी तरह हम इसे स्वयं में घटित करें। शरीर एक नाव है और अजीव तत्व है, और मैं स्वयं आत्मा जीव तत्व। शुभ अशुभ कर्मों का आना आश्रय, आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ एक मिक होना बंध, मन वचन काई की चंचलता को रोकना संवर, और तप के द्वारा कर्मों का आत्मा से एक द्वेष छूट जाना निर्जरा, और संपूर्ण कर्मों का पूर्ण रूप से आत्मा से पृथक अलग हो जाना, इसका नाम ही मोक्ष है। इस प्रकार यह 7 तत्वों का वर्णन अच्छी तरह हमने जाना। पूर्व में भी इन 7 तत्वों के विषय में हम सभी जान चुके हैं, इसलिए इनसे प्रत्येक एक एक तत्व को अच्छी तरह स्मृति का विषय बनाए रखें। यह हमारे लिए जीवन भर कार्य का ही है। और आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज कहते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इन तत्वों और पदार्थों का श्रद्धान ही सम्यक्त्व है। इसलिए हम सबका सम्यक दर्शन भी इन्हीं की श्रद्धा के माध्यम से निर्मलता को प्राप्त करे। इसी भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र।